और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। केवलमेव हरि कीर्तनम कृष्ण पापक्ष हेतु नान्य समुचितम नतरा मन्यांग भूतम। केवल नाम जप नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश करने के लिए केवलमेव हरि कीर्तनम, केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप। ये नरक हेतु संस्कार प्रायश्चित्त निर्वत्ते न सजाति योत्पादक भक्त्या पुनरुभव विधोपीति भक्तेरे वात्यंतिक शुद्ध हेतुत्व न कर्मणाम। जैसे निश्चित हो चुका है, आपके पाप कर्म से बन चुके कि नरक जाना है, निश्चित हो चुका है। अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जब मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि तुमको रोक सके नरक जाने से। ऐसे आचरण बन गए तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में। वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप की वासना, संस्कार, प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना है बहुत कठिन बात है। पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति, पाप संस्कार, संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधन मावृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासना भी पापानां परिचय भविष्यद् भी पापैरनुपश्लेषः फलमावृत ही प्रारब्ध परिक्षये च युक्तमेवावृत्तोपेक्षणम। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है। ऐसा न समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्यावृत भजनात्, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म
करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंद, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर